नमस्कार। आज हम अभिरूपता यानी अनुकरण को देखेंगे, जिसे अंग्रेजी में सिम्युलेशन भी कहा जाता है। अभिरूपता जो होता है वो काल्पनिक चीज होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, अभिरूपता काल्पनिक परंतु सच्ची घटना, सत्य लगने वाली कृत्रिम रूप से निर्मित घटना होती है, जिसके सहारे वास्तविक घटना का सामना करने की क्षमता उत्पन्न की जाती है। जैसे डॉक्टर को पूर्ण रूप से ऑपरेशन करने के पहले उन्हें कई तरह की प्रैक्टिस दिया जाता है ऑपरेशन का, तब वह उस ऑपरेशन में अपनी महारत हासिल करते हैं। सूक्ष्म अध्यापन में विषय, कक्षा, समय व छात्र और उनकी संख्या सभी बातें वास्तविक नहीं होती। जैसे टीचर को एक पूर्ण रूप टीचर बनने से पहले उससे टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कराया जाता है, तो उसमें छात्रों की संख्या कम रखी जाती है। जब टीचिंग प्रैक्टिस की करवाई जाती है छात्र अध्यापक या अध्यापिका का, तो उसमें छात्रों की संख्या कम रखी जाती है और लेक्चर का समय भी कम होता है, कम अवधि दिया जाता है और उसमें उन्हें पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। वास्तविक स्थिति में विषय वस्तु, कक्षा अवधि व छात्र संख्या सभी बड़े होते हैं। वास्तविक में जो होता है, स्टूडेंट होते हैं, उनकी संख्या बड़ी होती है। जब उन्हें प्रैक्टिस करवाया जाता है तो उस समय छात्रों की संख्या कम रखी जाती है, ताकि वो टीचिंग प्रैक्टिस सीखने में अपने को अच्छा मतलब वे अपने को कंफर्टेबल महसूस करें। वास्तविक स्थिति में विषय वस्तु, कक्षा अवधि व छात्र संख्या सभी बड़े होते हैं। उन परिस्थितियों से बचकर अधिक उपयोगी एवं नियंत्रित परिस्थितियों में अभ्यास हेतु सूक्ष्म अध्यापन का विकास हुआ। इस क्रम में कृत्रिम एवं अवास्तविक स्थिति को वास्तविक समझकर अभ्यास किया जाता है। इसे ही अभिरूपता कहा जाता है। अभ्यास के लिए सदैव वास्तविक परिस्थितियां जुटा पाना संभव नहीं होता। जैसे सैनिक को युद्ध हेतु प्रशिक्षण देने के लिए सदैव उन्हें जब प्रशिक्षण दिया जाता है तो वास्तविक युद्ध में अभ्यास कराया जाना असंभव होता है। इसी तरह डॉक्टर को देख लीजिए, डॉक्टर को इंजेक्शन लगाने व ऑपरेशन करने का प्रशिक्षण भी अभिरूपित परिस्थितियों में ही दिया जाता है। उन्हें पूर्ण रूप से जब सीखते हैं इंजेक्शन लगाना तो उसके पहले कई तरह की प्रैक्टिस उन्हें, ताकि वे वास्तविक परिस्थितियों में सही प्रकार से कार्य कर सकें। जब उनके पास पेशेंट आए तो उस समस्या को आसानी से निपटा सकें और रोगी को अच्छी तरह से ठीक कर सकें। अभिरूपता हमें ऐसी परिस्थितियों से बचाती है और सही कौशल विकसित करने में सहायक होती है। सूक्ष्म अध्यापन यानी माइक्रो टीचिंग में अभिरूपता का प्रयोग अनेक प्रकार से किया जाता है। बड़ी कक्षा के बजाय 5-6 छात्रों की कक्षा बनाई जाती है, यानी कि 5-6 स्टूडेंट को ही वहाँ पर पढ़ाने के लिए टीचिंग प्रैक्टिस में रखा जाता है, जिसमें छात्र अध्यापक या अध्यापिका उन छात्रों को पढ़ाते हैं। 40 और 45 मिनट के पाठ के स्थान पर, लेक्चर के स्थान पर 5-10 मिनट का पाठ ही पढ़ाया जाता है। अध्यापन की सभी प्रक्रियाओं का एक साथ उपयोग न करते हुए एक प्रक्रिया का अभ्यास एक समय में किया जाता है। वास्तविक छात्रों के स्थान पर छात्र अध्यापक आपस में कक्षा समूह बनाकर अध्यापन का अभ्यास करते हैं, जिससे उनके अध्यापन में निखार आता है और शीघ्र ही कम समय में पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। अभिरूप स्थितियां छात्र अध्यापक को मनोवैज्ञानिक प्रोत्साहन देती है। छात्र अध्यापक यानी कि जो टीचर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। नया शिक्षक 50-60 छात्रों की बड़ी कक्षा को संभालने व पढ़ाने में हिचकिचाहट एवं संकोच का अनुभव करता है, इसलिए उन्हें 5 से 6 छात्रों की कक्षा में यह सुविधा और आत्मविश्वास के साथ वो पढ़ाते हैं। परिभाषाएं हैं। टेंसे व अनविन के अनुसार अभिरूपता को सादृश्य की संज्ञा देते हैं
क्योंकि इसमें वास्तविकता का आभास होता है, क्योंकि इसमें किसी चीज़ का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिंक के अनुसार फिंक ने अभिरूपता को वास्तविकता का नियंत्रित प्रतिनिधित्व कहा है। अब प्रकार देख लेते हैं अभिरूपता का। तो अभिरूपता का उपयोग विस्तृत रूप से आज सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम में किया जाता है, जैसे सैनिक, चिकित्सा, शिक्षा, प्रशासन, उन्हें भी पहले प्रैक्टिस कराया जाता है इन सब चीज़ों के लिए। मैनेजमेंट इत्यादि सभी क्षेत्रों में भावी अधिकारियों को सही निर्णय लेने का प्रभावी प्रशिक्षण देने में यह प्रणाली सर्वाधिक उपयोगी है। इसके प्रकार देख लेते हैं। समरूप अभिरूपता, अध्यापकों को अपने व्यवसाय में जिन जिन कठिनाइयों का सामना करना होता है उनमें से एक एक का आलेख तैयार करके छात्र अध्यापक को दिया जाता है। उन्हें बताना होता है कि वे इन परिस्थितियों में वे क्या करेंगे। बाद में उन्हें आपसी विचार विमर्श के द्वारा बताया जाता है कि उसके निर्णयों में क्या सही है और क्या गलत है। सूक्ष्म पाठ यानी माइक्रो टीचिंग में भी वे अपने 5-6 छात्रों से क्या प्रश्न पूछेंगे, उनके उत्तर क्या होंगे, छात्र कैसे कैसे प्रति प्रश्न पूछेंगे इत्यादि सारी बातों का यहाँ पर ध्यान रखकर सूक्ष्म पाठ योजना बनाना भी समरूप अभिरूपता कहलाता है। यहाँ पर पाठ योजना बनाई जाती है कि छात्र क्या किस तरह की प्रश्न करेंगे, ये सब चीज़ों को रखकर इसमें व्यक्ति अपने आप को आने वाली परिस्थितियों में रखकर अपने कार्य की योजना तैयार करता है। यानी कि छात्र अध्यापक पढ़ाने से पहले पाठ योजना बनाते हैं, तो वो सब चीज़ों को लिखते हैं कि यहाँ पर छात्र क्या उत्तर देंगे और इससे संबंधित क्या प्रश्न बनेगा और इसका उत्तर क्या होगा। अगला है प्रायोगिक अभिरूपता। शिक्षा के क्षेत्र में भी विभिन्न शिक्षण विधि एवं अध्यापन सहायक साधनों का छोटे पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। सफल होने पर उसका उपयोग हेतु प्रचार किया जाता है। सूक्ष्म अध्यापन की कक्षाएं कम समय, कम विषय वस्तु एवं एक समय में एक अध्यापन कौशल का अभ्यास इसी प्रकार की अभिरूपता है। विश्लेषणात्मक अभिरूपता, किसी भी समस्या अथवा कार्य को लेकर उसके विषय में विचार करने की समस्या का स्वरूप क्या है। विचार किया जाता है कि जो समस्या है वो उसका स्वरूप क्या है, कैसे हुआ, इसका कारण क्या है, उसके क्या परिणाम होगा, समस्या को कैसे हल किया जाएगा या समाधान किया जाए, और फिर विश्लेषणात्मक निर्णय लेकर क्या कार्य विधि अपनाया जाए, विश्लेषणात्मक अभिरूपता कहलाता है। यानी कि किसी समस्या को लेकर उसका विश्लेषण किया जाता है कि उसका परिणाम क्या होगा और उसको हल कैसे किया जाए। व्यक्ति अध्ययन अभिरूपता, केस स्टडी, छात्र अध्यापकों के सामने यानी कि जो टीचर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं स्टूडेंट, किसी छात्र के समस्यात्मक व्यवहार की केस स्टडी लिखी जाती है जिस पर छात्र अध्यापक को उपचारात्मक निर्णय देने के लिए प्रेरित किया जाता है। यानी कि वो अपना अपना निर्णय दे सकते हैं छात्र अध्यापक उस विषय पर। इसका उपयोग उच्च कोटि के प्रशिक्षण में किया जाता है जहां व्यक्तियों एवं उनकी समस्या पर निर्णय लेने की संभावना होती है। इस केस से संबंधित विभिन्न छात्र अध्यापकों के निर्णय को एक एक करके छात्र अध्यापक के समूह के सामने प्रस्तुत किया जाता है। वे इस पर विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। फिर है अगला भूमिका निर्वाह, पांचवा प्रकार है भूमिका निर्वाह। किसी भी घटना या समस्या को भली प्रकार सुलझाने के लिए आवश्यक होता है कि विभिन्न व्यक्तियों के दृष्टिकोण को जिनका इस घटना या समस्या से संबंध है भली प्रकार समस्या समझा जाए। इसके उपरांत जो निर्णय लिया जाएगा वह सभी को मान्य होगा और सभी पर प्रभावी होगा। जैसे उदाहरण, यदि हम यही ले कि विद्यालय में यूनिफॉर्म सभी छात्रों के लिए अनिवार्य करनी है, तो आदेश लागू करने से पहले इस समस्या से संबंध रखने वाले सभी व्यक्ति जैसे प्रधानाचार्य, अध्यापक, छात्र, बालक आदि सभी के पक्ष को भली प्रकार समझा जाए तो निर्णय को सर्वमान रूप से लागू करना संभव होगा। यानी कि सबका समर्थन अपना अपना होगा
तो उसे आसानी से निर्णय को, डिसीजन को लागू किया जा सकता है। इन पक्षों को समझाने के लिए विभिन्न व्यक्ति अलग अलग भूमिका निर्वाह करते हैं। जैसे जैसे पद होता है उसी के अनुसार वह अपनी भूमिका निर्वाह करता है। जैसे एक प्रधानाचार्य का रोल करता है, जो प्रधानाचार्य होते हैं, 2-3 अध्यापक का, 2-3 छात्रों का, कुछ अभिभावक एवं नागरिक बनकर अपने रोल पर विचार कर भूमिका निर्वाह करते हैं। यानी कि सबका इसमें विचार पर सहमति बनती है, उनका विचार को लिया जाता है। इसमें जो जो बातें सामने आती है वे ही लगभग वास्तविक स्थिति में सामने आएंगी। इनका पहले से ही समाधान कर देने पर बाद की कठिनाइयों से बचा जा सकता है। अगर किसी चीज़ का डिसीजन लिया जा रहा है और सबका उसमें समर्थन हो गया तो बाद में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती। और सबका अलग अलग अगर डिसीजन रहे और सबका उस पर सहमति ना रहे तो बाद में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। अभिरूपता की विशेषता क्या है? अभिरूपता जो है काल्पनिक है, लेकिन यह सच्ची घटना लगने वाली घटना होती है। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, एक टीचर या अध्यापक, डॉक्टर या सैनिक को अपने कार्यों से पहले उनको प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि जब वह उस काम को करने जाए तो उसका आसानी से, अच्छी तरह से उस कार्य को कर सके। जैसे अध्यापक को टीचिंग प्रैक्टिस, सैनिक को युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाता है, डॉक्टर को भी ऑपरेशन और इंजेक्शन, कई तरह की चीज़ों का, दवाइयों का प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरा है अभिरूपता के द्वारा वास्तविक घटना का सामना करने के लिए क्षमता उत्पन्न की जाती है। यानी कि शुरुआत में व्यक्ति किसी भी काम को करने में हिचकिचाहट महसूस करता है, लेकिन उसे प्रैक्टिस करा कर उस योग बना दिया जाता है, उस काम के करने की योग बना दिया जाता है और उस समय वो घबराता बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो अच्छी तरीके से कर लेता है। जैसे एक छात्र अध्यापक को अगर पहली बार में ही 50-60 स्टूडेंट दे दिया जाए तो वो पढ़ाने में हिचकिचाहट महसूस करेगा, वो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा पाएगा। लेकिन जब टीचर ट्रेनिंग कराया जाता है तो उसे प्रशिक्षण दे दिया जाए तो वो पूर्ण तरीके से वो पढ़ाना सीख लेता है और कितना भी संख्या छात्रों का क्यों ना हो, वो पढ़ाने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाहट महसूस करता है। अगला है अभिरूपता का प्रयोग सैनिक प्रशिक्षण, चिकित्सा प्रशिक्षण, अध्यापक प्रशिक्षण आदि क्षेत्रों में किया जाता है। उसके बाद चौथा नंबर है अभिरूपता के द्वारा जटिल कार्यों को सीखना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस का मौका मिलता है जिससे वो कार्य आसान हो जाता है उनके समझ। कोई भी अगर जटिल काम होता है, अगर उसको आप बार बार कीजिएगा तो वो काम आसान हो जाता है। अभिरूपता व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक प्रोत्साहन देता है, अंदर से भी प्रोत्साहित करता है। उसमें इतनी क्षमता विकसित हो जाती है, उसे यह महसूस होता है कि ये चीज़ हम कर सकते हैं। अभिरूपता व्यक्ति को आत्मविश्वास का अनुभव कराता है। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है सिमुलेशन। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।